हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हम EMRS TGT मैथ्स एग्ज़ाम या जो स्टूडेंट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए हमने क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सबसे पहला टॉपिक जो दोनों एग्ज़ाम में कॉमन है, पॉलिनोमियल के इससे पहले हम 2 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी हो तो चैनल पर जाके क्लासेस देख सकता है। और उस अभी तक जो हमने पढ़ा उसके आगे की क्लासेस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको हम बोलते हैं बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय आलेख। ठीक है, तो हमने इससे पहले सबसे फर्स्ट हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे फर्स्ट क्लास, इससे पहले की क्लास में हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था वो हमने देखा था ax + b। ये क्या है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर इज a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में ये भी फाइंड करना सीखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अगर जिस भी हमें पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है तो हम क्या कर देते हैं, उसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं ज़ीरो के। सपोज दैट x + b हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो इसका अगर हमें जीरोस फाइंड करना है तो इसको हम इक्वेट कर देंगे ज़ीरो से। इसके बाद आप देखोगे तो ax = क्या हो जाएगा, यहाँ से तो प्लस का भी राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस भी हो जाएगा। x = क्या होगा, -b/a। और यहाँ जो x का मान है -b/a, इसी को हम क्या बोल देते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। सपोज दैट अब हम किस तरीके से कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जीरो, जैसे आज का आपका हमारा टॉपिक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सपोज दैट -b/a है। ठीक है, या x की कोई सी भी एक वैल्यू जिसे हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेकर सोल्व करते हैं तो उसको हम ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि जिससे आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। सपोज दैट हमारे पास ये एक ग्राफ है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये होता है एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, तो ये होता है वाई एक्सिस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को एज अ यूज़ करेंगे फंक्शन। तो y = आप पॉलिनोमियल ऑफ x भी बोल सकते हो या f(x) भी बोल सकते हो। एज अ फंक्शन हम y को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन। जैसे आपको पता होगा तो ये पॉइंट क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास 1 है, 2, 3, 4, 5। इधर की साइड पॉजिटिव नंबर होता है, ये आपको सबको पता होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस तरीके से ऊपर आप देखोगे तो ऊपर प्लस होता है, 1, 2, 3 एंड 4। और नीचे की तरफ आप देखोगे y एक्सिस पे -1, -2, -3 एंड लास्ट -4। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास ग्राफ होता है। अब हम सपोज दैट एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल सपोज दैट हमने लिया y = 2x - 8। ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 4 होती है उसको बाई क्वाड्रेटिक एंड मोर। इसी तरीके से हम फाइंड करते जाते हैं। ठीक है, तो अब ये पॉलिनोमियल को हमने सपोज दैट किसको इक्वेट कर लिया है, y = 2x। अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। ठीक है, मान के चलिए मैं x की जगह 2 लेता हूँ, x की जगह क्या लेता हूँ 2। इस ज़रूरी नहीं 2 लेना दोस्तों, आप जो मर्जी आए आप कुछ अपने मन से भी ले सकते हो ना। तो ये यहाँ पर अगर आप x की जगह 2 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4, 4 - 8, और 4 - 8 क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ से हमें मिलेगा -4। अगर मैं इसकी जगह पर 3 लेता हूँ, है ना, x के प्लेस पर 3 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 6, 6 - 8, 6 - 8 क्या होगा -2। ठीक है, एक पॉइंट और हम इस तरीके से ले लेते हैं आगे। अगर सपोज दैट मैं x की जगह 4 लेता हूँ, x की जगह अगर 4 लूँगा मैं तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8, 8 - 8 क्या हो जाएगा 0। अब इन पॉइंट को हम क्या करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है -4। तो आप देखोगे यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, तो x हमारे पास यहाँ पर +2 है और y की वैल्यू क्या है -4। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या आएगा, तो ये कॉमन पॉइंट आएगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, -4। ठीक है, इसको हम सपोज दैट मान लेते हैं a। जब हम x से 3 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है -2। तो आप देखोगे जब x की वैल्यू आप +3 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है -2। तो +3 और -2, तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3, -2। सपोज दैट ये पॉइंट हमारे पास b है। इसी तरीके से अगर आप क्या लेते हो x की जगह 4 लेते हो और y की जगह 0 लेते हो, x की जगह 4 और y की जगह 0, तो x 4 यहाँ पर होगा, y क्या होता है इसी एक्सिस पर 0 होता है। तो सपोज दैट ये पॉइंट हमारे पास c है 4, 0। अगर आप तीनों पॉइंट को क्या करते हो मिलाते हो, अगर आप तीनों पॉइंट को मिलाते हो तो ये पॉइंट तीनों पॉइंट को मिलाकर क्या करते हो एक लाइन ड्रॉ करते हो। तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करोगे, सपोज दैट ये यहाँ से जा रही है और ये इस तरीके से क्या करेगी एक लाइन जाएगी। अब यहाँ से अगर एक हमने लाइन ड्रॉ करी तो अब आप क्या देखोगे ये जो लाइन है ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को लेते हो और किसी भी पॉलिनोमियल को क्या करते हो उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो, और पॉलिनोमियल किसी का कौन सा, तो यहाँ पर हम बात करें किसी का मतलब एक लीनियर पॉलिनोमियल। हम किसकी बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल लेते हो तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में आप x और y की कुछ भी वैल्यू लोगे, आप x और y की कुछ भी वैल्यू लोगे तो यहाँ से आप जब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो आपको जब तीनों पॉइंट या एक से इससे ज़्यादा भी आप पॉइंट ले सकते हो। मैंने 3 लिया, ज़रूरी नहीं आप भी 3 लो, आप इससे ज़्यादा ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हो। और जब इन तीनों पॉइंट को आप क्या करोगे ज्वाइन करोगे तो आप ज्वाइन करने पर आप देखोगे कि यहाँ से ये जो वैल्यू मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है आप देखोगे एक्स एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक्स एक्सिस को कहाँ पर 4, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट सी है हमारे, तो सी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 4, 0। सपोज दैट अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं जो अभी तक हमने देखा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अभी तक हमने क्या देखा था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर 2x - 8 का आपको जीरोस निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या करा था इसको हम इक्वेट कर देते थे 0 से। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 8। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो तो 2x क्या है, इसी को हम क्या बोल देते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और जब आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को क्या कर रहे हो जब आप लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस पर क्या है 4, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप जो सी के कोऑर्डिनेट है उसमें जो आप एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या है, तो सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है 4 है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल है तो जीरो पॉलिनोमियल भी क्या है हमारे पास 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में जो पॉइंट है ना जो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है कि क्या करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की कंडीशन में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो हमेशा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को
एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। वही क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। फ्रेंड्स यहाँ तक मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा। देखो अगर हम इसका बेसिक सा मतलब निकालें, ओवरऑल रिजल्ट निकालें तो क्या है, तो अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हो तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा हमें क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट का जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है हमारे पास, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वही क्या होता है हमारे पास, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था, क्या बताया था कि अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल के क्या करते हो, जीरोस फाइंड करते हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल की कंडीशन में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्स की हमें एक सिंगल वैल्यू ही मिलती है, ठीक है, जो उस पॉलिनोमियल को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, या फिर उस वैल्यू से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। लास्ट क्लास में हमने देखा था। अगर आपने अभी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ उसको देख कर आइए। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से बेसिक लेवल का। जिसने आज तक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा होगा, अगर वो हमारी पहली क्लास से कंटिन्यू देखेगा तो उसको भी प्योर श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हम जो आज पढ़ रहे हैं और आगे जो पढ़ने वाले हैं वो सब समझ में आएगा। बस कंडीशन क्या है कि आपको हमें पहली क्लास से हमारे साथ बना रहना है। डायरेक्ट आप दूसरी तीसरी क्लास पे आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो एक्स जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें मैंने बताया था हमेशा एक्स की मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें क्या मिलती है, एक सिंगल वैल्यू ही मिलती है, जिसे हम क्या कहते थे कि हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस कंडीशन में क्या होता है, एक होता है या वन होता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वो किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, और जो हमारे पास उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि अगर आप किसी क्या करते हो, एक लीनियर पॉलिनोमियल को लेते हो, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या करते हो, अगर आप एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो तो जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। पहली चीज़ तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये बन सकता है कि अगर आप एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हो तो लीनियर पॉलिनोमियल की कंडीशन में उसका जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के पर्पस से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी तक सीखी। अगर आप किसी लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो, किसको, लीनियर पॉलिनोमियल को, तो वो हमेशा क्या देगा, तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन देगा। और स्ट्रेट लाइन में तो यहाँ पर भी आप देखोगे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। सपोज दैट ये किसी एक लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो मान के चलते हैं हम ये पॉइंट क्या है, ए है, तो आप इसको क्या मान लो 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो अगर आप मान के चलते हो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो 3,0 है, तो इस कंडीशन में अगर आप इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है, ठीक है। और ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा कि तो ये अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये जो भी एक स्ट्रेट लाइन है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद आप क्या देखोगे तो किसी एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब उसके पास एक सिंगल वैल्यू होगी जिस पर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, तो यहाँ से याद रखने वाली चीज़ें, सबसे पहले तो जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो आप क्या याद रखोगे, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 1 है तो इसका जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस उसके कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू ही पॉसिबल है जो उस पॉलिनोमियल को क्या करती है, 0 करती है। तीसरी चीज़ आप यहाँ से क्या याद रखोगे, तो अगर आप किसी की लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, वो हमेशा क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। और ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सपोज दैट अगर ए पर इंटरसेक्ट करती है तो ए का हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, और जो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन लीनियर पॉलिनोमियल,
ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ठीक है, और ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये सपोज दैट ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ax प्लस बी लीनियर पोलिनोमियल की ड्रॉ की होगी, सपोज दैट हम मानते हैं ऐसा। तो ये जो पॉइंट है इसको आप क्या एज्यूम करोगे, a, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 2,0। अब मुझे आप क्या बताओगे, तो ये जो एक पोलिनोमियल है हमारे पास ax प्लस बी, इसका जो हमारे पास जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होगा, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। और सिर्फ इसका मतलब एक चीज़ और नोटिस करोगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस का। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है, इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है, हिंदी में बात करें तो शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस, या फिर आप इसको बोल सकते हो शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोलिनोमियल जिसे हम पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हमारा नेक्स्ट पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफिकली उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कल हमने देखा था इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सपोज दैट हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं x² - 4। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 मतलब यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सपोज दैट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं y = f(x) है, या y = x² - 4। अब अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स फाइंड, सपोज दैट हमारे पास ये x है और ये y है। अगर ये हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो y की जगह कितना मिलेगा हमें, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितनी होगी, -3। अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं, सपोज दैट x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, 1 - 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3। और एक पॉइंट हम और ले लेते हैं, सपोज दैट हम x की जगह -2 पुट कर रहे हैं। तो जब -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4, 4 - 4, तो यहाँ भी हमें y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सपोज दैट हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, मैं साइड में लिख लेता हूँ, जब x की जगह हमने 1 पुट करा था तो y की जगह हमें क्या मिला था, -3। जब x की जगह हमने 2 पुट करा था तो y की जगह हमें क्या मिला था, 0, ठीक है। जब x की जगह हमने -1 पुट किया था तब भी हमें y की जगह क्या मिला था, -3। और जब हमने x की वैल्यू -2 पुट करी थी तो y की वैल्यू क्या थी, 0। अब ये पॉइंट हम चारों पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, 1, -3, 2, 0, -1, -3 एंड -2, 0, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसी तरीके से इधर होगा -1। ये चीज़ आपको पता होगी एक्स एक्सिस पर किस तरीके से हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4। सेम आप ऊपर कर लोगे, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरीके से आप नीचे करोगे, ये होगा -1, -2, -3 एंड -4। और हमें पता है फ्रेंड्स, यहाँ ओरिजिन होता है जिसके ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0 ना, मूल बिंदु। अब x की वैल्यू 1, देन y इज़ -3। x की वैल्यू कहाँ पर होगी, 1, तो यहाँ पर होगी। y की वैल्यू -3 कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर होगी। तो ये हमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो जाएगा 1, -3, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2, 0, ठीक है।
जब आप क्या करोगे x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। जब x की वैल्यू -1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा -1, -3। ठीक है। देन x की वैल्यू जब -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितना आएगी 0। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू हो जाएगा -2, 0। अगर आप इन चारों पॉइंट को मिलाते हो तो हमें जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 4 उसका क्या हो जाएगा, ग्राफ रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो चारों पॉइंट को अगर आप इस तरीके से मिला देते हो, ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना, तो ये बना हमारे पास x² - 4 का ग्राफ। ठीक है। अब आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस को ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर एक यहाँ पर कर रहा है और एक यहाँ पर कर रहा है। लेट एज्यूम दैट इज ए एंड इट्स पॉइंट इज बी। ठीक है, ए और बी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आप यहाँ से ए के कोऑर्डिनेट देखोगे तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 0, और अगर बी के कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये क्या हो जाएगा -2, 0। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, हमारा जो पॉलिनोमियल है x² - 4 को हमने उसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 4, इसके हम क्या करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या कर ले, आप पूरे इक्वेशन को पूरे पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हो जीरो के। तो x² - 4 देन x² = 4 एंड x = +-2, x = +-2 एंड x = फर्स्ट वैल्यू इज 2, सेकेंड वैल्यू इज -2। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 और जो -2 दिख रहा है ये क्या है हमारे पास, तो हमने देखा था ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। ये क्या है, बहुपद के शून्यक। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो x एक्सिस पर हमने जो x² - 4 को ग्राफ पे जब हमने रिप्रेजेंट किया था तो x एक्सिस पर हमें 2 पॉइंट मिले थे। पहला पॉइंट था a, दूसरा पॉइंट था b। अब आप देखोगे इन दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या है, तो a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 और b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है -2। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में भी हमें x की वैल्यू एक मिली है 2, दूसरी क्या मिली है -2। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करते हो, किसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हो, तो उस ग्राफ पे जो हमें कर्व मिलता है, उस ग्राफ का जो भी हमें कर्व मिलता है वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर काटता है, एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर काटता है, तो उन पॉइंट के जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, उन पॉइंट के जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वही क्या होते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हम क्या समझना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल में देखा था तो वहाँ जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल का, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। लेकिन इन केस अगर आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा तुम्हें एक पैराबोला देगा, ये हमेशा एक तुम्हें पैराबोला देगा। फ्रेंड्स, मैंने जो पॉइंट लिए हैं 2, -2, इसके अलावा आप अदर पॉइंट भी ले सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं मैंने जो पॉइंट एज्यूम किए वही पॉइंट एज्यूम करके आप ग्राफ ड्रॉ करो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। लेकिन कुछ इस तरीके से लोगे कि जहाँ एक्स एक्सिस पर हमें कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना हो तो कोई एक्स की वैल्यू आप एक्स एक्सिस से ले लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है, एक पैराबोला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमने दो चीज़ सीखी है। पहला, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब पैराबोला भी दो तरह का बन सकता है, एक अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला। तो आपको इतना कुछ याद नहीं रखना, सीधा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, जो कर्व होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो एक पैराबोला बनता है। अब दूसरी चीज़ की आप क्या नोटिस करोगे यहाँ से, तो आप देखोगे कि इस ग्राफ को जब हमने ड्रॉ किया तो इसका जो कर्व बना है पैराबोला के शेप का, उसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो हमारे पास क्या होते थे 2, जो हमने लास्ट क्लास में अभी
पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दोनों पॉइंट क्या है 2 और सेकंड क्या है -2, और यही हमारे पास क्या है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो तो वो एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट काटता है तो वो क्या होते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब कि अगर वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस उसमें पॉलिनोमियल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 होंगे। और अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं मैक्सिमम वो कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हो, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास ये है। इसका मतलब क्या है, तो ये इसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे वो कितने होंगे, एक ये होगा और एक ये 2 होगा। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि अगर इस ग्राफ को देख के पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी 2 होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज दैट अगर ये आपको कोऑर्डिनेट दे दे, सपोज दैट बोल दिया जाए ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट 4,0 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बोल दिया जाए इसके कोऑर्डिनेट -3,0 है। अब आपसे पूछे वो इसके जीरोस बताइए क्या है, इसके जीरोस क्या है या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप देखोगे मैंने क्या बताया था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं इंटरसेक्ट करता है जो ग्राफ, तो उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, सेकंड क्या है -3, तो इसको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट होगा 4, सेकंड होगा -3। अगर ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब तीसरी चीज़ आप क्या याद रखोगे कि ये जो ग्राफ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। 3 चीज़ नोटिस की होगी, अगर एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। अगर वो आपको ये गिवन है क्वेश्चन में, अगर ये मेंशन कर देता है कि किस किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। और अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इसका मतलब वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है ये है। इसका मतलब इसमें भी जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, तो यहाँ पर भी जीरोस क्या होंगे 2 होंगे। अगर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तीसरी चीज़ आपका याद रखोगे, अगर यहाँ पर आपको पॉइंट मेंशन कर दिया जाए कि ये किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो इन दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, इन दोनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वही क्या होंगे, तो वही होंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या हो जाएंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, हाँ ये चीज़ और आप यहाँ देखोगे तो ये जो ग्राफ है इसका जो पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इंटरसेक्ट करके किसी एक पॉइंट पर और वापस ऊपर की तरह चला गया, ठीक है। तो उन लोगों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। 2 क्यों होगी, क्योंकि आप यहाँ पर ग्राफ को देखोगे तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, एक पैराबोला है। मैंने बताया था शून्यकों की संख्या अगर 1 होगी तो उसमें हमेशा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन यहाँ पर तो जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे दोनों ही की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ जीरो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 ही। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। तो अब आपको आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस अगर आपसे पूछे शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, वही चीज़ जो हमने पिछले अभी जस्ट देखी कि अगर इन पॉइंट को मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, अगर इन पॉइंट को मेंशन कर दिया जाए तो इन तीनों पॉइंट है ना, ए सपोज दैट ये भी है और ये सपोज दैट सी है, तो इन तीनों पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वही क्या होंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। उनकी जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लास्ट देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो कोई एक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ को हमने क्या करा, प्लॉट किया है, इसके कर्व को हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ए, बी, सपोज दैट ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो ये एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल होगा वो किस टाइप का पोलिनोमियल होगा, जिसकी डिग्री क्या हो 5 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 5 हो। इस तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री 5 होगी, ठीक है। और यहाँ से अगर वो आपसे पूछे कि अगर वो यहाँ से आपसे पूछे कि नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ जीरोस मतलब शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर वही चीज़ वो यहाँ आपसे ग्राफ देकर ये पूछ ली जाए कि इसमें मैक्सिमम टर्म कितने होंगे, इस जो पोलिनोमियल का जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है उसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, तो अब यहाँ देखोगे आप इसमें अगर 5 शून्य के, तो 5 शून्य के लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो डिग्री होगी वो 5 होगी। और मैंने आपको ये भी क्लियर किया है कि अगर कोई पोलिनोमियल 5 डिग्री का है तो उसमें अधिकतम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं, 6 टर्म्स हो सकते हैं अधिकतम, ठीक है। अधिकतम पूछेगा क्योंकि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पूछेगा अगर वो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने देखा किस तरीके से पोलिनोमियल को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पोलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है, इन 2 टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इसके पोलिनोमियल के जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक लास्ट क्लास में सिर्फ पोलिनोमियल का हमने अभी तक जो भी बेसिक पढ़ा उससे रिलेटेड और जो प्रीवियस ईयर में टीचिंग एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ बहुत अच्छे से हर चीज़ आपको क्लियर होगी, लेकिन एक कंडीशन है कि इससे पहले की वीडियो आपको देख कर आना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आते हो तो ये चीज़ आपको समझ में हो सकता है ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली वीडियो से स्टार्ट करके लास्ट वीडियो तक देखते हो और पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं वो डेफिनेटली आपसे बनेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे साथ आप बने रहिए। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी TGT मैथ्स की या वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेगुलर क्लासेस अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।